देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कम से कम इतना तो कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन को पढ़ करके ये तो लिख सकते हो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, इतना तो लिख ही सकते हो। तो प्रश्न को पढ़ो, पहले तो लिख लो, प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद ये प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है। टूटा फूटा गलती सही कुछ तो समझ में आएगा, वो लिखने का प्रयास करो। हम इसलिए रुके हुए हैं, जल्दी से आप ट्राई जरूर करोगे। देखो यहाँ पर हमारे प्रश्न में क्या कहा गया, हम भी पढ़ लेते हैं, आप भी प्रयास जरूर किए होगे। देखो यहाँ हमारे प्रश्न में कहा गया है कि ए बी और सी, कोई मेरा यहाँ पर 3 वर्टिसेज दिया हुआ है, ठीक है, हमको वर्टिसेज दिया हुआ है। किसका वर्टिसेज है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। चलिए हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेज कितना दिया हुआ, ए बी सी, ए, और यहाँ स्पष्ट कहा गया कौन बी ही आपको 90 डिग्री लेना है, ठीक है, हम कौन बी ही 90 डिग्री लेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है भैया, ए का मान 5,2 दिया हुआ है, बी का मान 2,-2 दिया हुआ है, और सी का मान -2, दिया हुआ है। अच्छी बात है। अगेन फिर हमको बताना है इस टी का वैल्यू क्या होगा। अब तो बहुत समस्याएं हो गई है, आप क्या कर सकते हो, आपको टी का मान निकालना है। जल्दी बताओ क्या कर सकते हो। आप तुरंत बोलोगे भैया हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, जिसको हम लोग हाइट बोलता है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप फॉर्मूला पढ़े होगे, नहीं समझ रहे हो। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना एबीसी के फॉर्म में, ये मेरा हाइपोटेनस हुआ, हाँ भैया ये मेरा परपेंडिकुलर बोलो, ये हमारा क्या बेस हो गया, ठीक। हम बोल सकते हैं ये एच का स्क्वायर जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर एक मैं बताने का प्रयास करूंगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये कुछ नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब हमको ये निकालना है इसका प्रयोग करके, तो क्या बोलेंगे भैया ये तो मेरा हाइपोटेनस है। हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता, क्या ही होता, सिंपल सा, जो मेरा मतलब ये जो हमारा परपेंडिकुलर 3 है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का रूट निकाल देंगे, काम बन जाएगा। 9 + 16 रूट किया, मेरा 5 निकल गया, अर्थात ये हमारा 5 हो गया। कैसे निकाले, बस उसको समझना है, ठीक है, समझना है। सेम वही चीज यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए सी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ठीक है। आप जल्दी से यहाँ पर AC का वैल्यू निकाल लो, कैसे बनाओगे वो समझाते हैं, ठीक है, कैसे बनाना है वो समझाना है, समझना है आपको। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है, ठीक है, ये जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप क्या करोगे हियर, पहले आप AB का मान निकालोगे, BC का मान निकालोगे और AC का मान निकालो, निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें दिखाना क्या है, पहले ये बात समझो आप, हमें दिखाना क्या है, हमें ये बताना है टी का वैल्यू क्या होगा। हाँ भैया टी का वैल्यू क्या होगा, हमें ये बताना है। हमको ये दिया हुआ है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या जानते हैं, AC का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का। एक बार फिर से समझो, हम लोग इस ट्रायंगल को लेकर के AB, BC और AC निकाल चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। आराम से हम लोग AC का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है वो हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक, बराबर AB का वैल्यू यहाँ निकाल लिया, उसको यहाँ पुट कर लेंगे प्लस BC का वैल्यू यहाँ निकाल चुके होगे आप, उसको यहाँ पुट करोगे, सबको सॉल्व करोगे, आपको T का मान निकल जाएगा। बस इतना सा काम करना है, जल्दी करोगे आप, हम आपके लिए रुके हुए हैं। ये भी नहीं करोगे तो सोच लो फिर दांत तोड़ दिया जाएगा आपका। भैया दांत ही क्यों तोड़ते आप चलो कोई नहीं, दांत नहीं तोड़ेंगे। यहाँ देखो अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, इसको सॉल्व ही कर दे क्या, कितना रिजल्ट आया आपका, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे और समझने का प्रयास करोगे कितना क्या रिजल्ट आपका निकल रहा है। पहले इसको हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं, क्या ड्राइंग है क्या ड्राइंग नहीं है। ये A है, ये B है, ये C है, ये 5 2 है, ये आपका 2, -2 है, ये आपका -2, T है। आराम से अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करना है, ओके। अब हमको क्या निकालना है, AB, BC और AC। हियर AB का वैल्यू कितना निकला वो देखो, √100 x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है तो कर दे। उम्मीद करते आप हमसे पहले बना लिए होगे, ठीक है, बनाए हो ना कि नहीं बनाए हो भैया, कब कब बना के बैठे हुए हैं चलो ठीक है, इसी प्रकार आपको मेहनत करना है। 5 में 2 गया 3, 3 3 9 हो गया, प्लस 2 + 2 4, 4 × 16 हो गया। मेरा यहाँ पर आंसर जो है आपका 5 निकल गया, 5 यूनिट। इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। अगेन यहाँ पर BC का वैल्यू निकालते हैं, √100 BC का वैल्यू, BC ये है ना, हाँ जी। अब हम लोग सिंपल सा क्या करने वाले, 2 और -2 का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे,
ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ आपका क्या है, 2 है ना, 2 लिख लिए। यहाँ आपका -2 है, -2 लिख लिए। बीच में एक और माइनस लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं, उसका होल स्क्वायर। प्लस यहाँ -2 है तो -2 लिख लिए, यहाँ t है तो t लिख लिए। आप दोनों में से किसी भी एक को स्टार्टिंग में ले सकते हो, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दिए। अगेन इसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है हमारे पास। तो देखो कितना आता है, 2 + 2 4, 4 4 जा 16 हो गया। प्लस इसको सॉल्व करेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस -t का होल स्क्वायर प्लस 2 × -2 × -t। ओके, ये बातें समझ में आई कैसे हम लोग किए सॉल्व। देखो यहाँ हाँ, a के स्थान पे -2 है, b के स्थान पे -t है और 2ab, a के स्थान पे -2 और b के स्थान पे -t सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 2 जा मेरा 4 हो गया, t² हो गया मेरा प्लस 4t हो गया। बस इतना सा ही छोटा सा काम करना होता है और छोटा ही काम करना है। देखो यहाँ पर रिजल्ट कितना होगा वो देखो, यहाँ 4 हो गया प्लस t² हो गया, यहाँ पर आपका सिंपल सा 4t हो गया। बस हो गया काम। अब इसको सॉल्व ही तो करना है भैया जी, ये तो आपका रूट में निकल गया। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करते चलना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर ला 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 ला, लगता है सॉल्व करने में आपको परेशानी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर t² हो गया प्लस 4t हो गया, हाँ जी। अगेन यहाँ पर 16 है ना, हाँ 16 है, 16 + 4 मेरा 20 हो गया। अब यहाँ हमको फिर t का वैल्यू निकालना होगा। 5 चौके 20, देखते हैं, ठीक है। 4 निकालना है, 4 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 2 दूनी 4, 5, 5 - 4 नहीं होगा। 10 में 2 गया, नहीं होगा। ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, जो निकला यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ये गुणनखंड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ठीक है। अब देखो BC निकाल लिए, अब हम AC निकालेंगे। बिकॉज हम लोग यहीं पर क्यों रहने दिए, ये आपके मन में चल रहा होगा। बिकॉज वहां फॉर्मूले में स्क्वायर का टर्म आएगा, स्क्वायर आएगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। भैया जी ये क्या बोल रहे हैं, आप तो मास्टरमाइंड लगा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर AC का वैल्यू निकालो आप जल्दी से, AC का मान यहाँ तक पहले निकालो, उसके बाद AC का मान आप खुद निकालोगे। जल्दी निकालिए AC का मान, हम आपके लिए रुके हुए हैं, कब से रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। AC का मान निकालना है, आपको खुद निकालना है। निकल गया AC का मान, देखो क्या निकला होगा। सिंपल सा 5 और -2 का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 और -2 का आपस में सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ 2 बार माइनस आया, दोनों मिलके मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। होल स्क्वायर कर दिया, ओके भैया। फिर प्लस, फिर 2 और t को आपस में सब्ट्रैक्ट किए और उसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है ना, अरे क्या ही डाउट होगा। अब यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा लो सॉल्व कर देते हैं, अभी क्या रखोगे। 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो 2 × 4 प्लस t² - 2ab 4t हो गया, ठीक है भैया। समझ में आ गया, आप कैसे कैसे क्या कर दिए, बिल्कुल समझ में आ गया। अगेन यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किए ही देते हैं। t² का t² लिख लिए, -40 का -40 लिख लिए। यहाँ पर 49 और 4 आपका 53 में कन्वर्ट हो गया। बस यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले, ठीक है। लिखो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल या फिर 4 राइट एंगल ट्रायंगल। 4 हम मिटा दे इसको, वहां चमक रहा है क्या, वो नहीं चमक रहा होगा। 4 राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब AC का स्क्वायर, AC कितना निकला है, AC मेरा इतना निकला है, इसका स्क्वायर करेंगे, करते हैं ना। t² - 4t प्लस 53, इसका रूट और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और AB कितना निकला है, AB भैया AB निकला मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना निकला है, BC मेरा निकला इतना, लिखो BC जो निकला है t² प्लस 4t प्लस 20 का होल स्क्वायर। पहले यहां तक पहुंचो तो इसके बाद आगे बढ़ना है, पहुंचना है। आप तो पहले सॉल्व कर लियो ना, कि सॉल्व नहीं कियो, कैलकुलेशन देख के लग रहा है सॉल्व नहीं कियोगे। आगे सॉल्व आप करोगे, इसको सॉल्व करो, t का वैल्यू निकालो। बहुत हो गया मजा, चलिए t का वैल्यू निकालो आप, ठीक है। इसको मिटाते हैं, t का वैल्यू आपको खुद निकालना यहाँ से, कम अब मेरी बातें सुननी है आपको, क्योंकि बिना आप मेहनत किए इसको बनाओगे ना, कोई फायदा ही नहीं फिर मेरे कराने का इतना सारा क्वेश्चन, ठीक है।
हमें आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, ठीक है। एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा। खुद से नहीं बनाओगे सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, ध्यान में रखिए। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, रूट को हटाते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 53 हो गया, यहाँ इक्वल टू 25 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, मेरा टी स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। 4t प्लस 20, ये टी स्क्वायर कैंसिल आउट, हाँ भैया कैंसिल आउट हो गया। अगेन और कैंसिल आउट होगा कोई क्या, नहीं और कोई नहीं होगा। अब देखो बच क्या गया, यहाँ टी का टर्म है, यहाँ टी का टर्म है, सबको एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर 40, इस 40 को बराबर किस तरफ करेंगे तो माइनस 40 हो गया, इक्वल टू 25 और 20 कितना होगा भैया जी 45 हो जाएगा, और इस 53 को बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 53 हो गया। यहां तक देखो, कहीं कोई डाउट तो पूछो जल्दी से। क्या किए, माइनस 40 और इस 40 को बराबर किस तरफ ले लिए, ठीक है, तो ये इसका भी चिन्ह परिवर्तित हो गया भैया, चिन्ह परिवर्तित हो गया। अगेन इस 25 और 20 को यहाँ पर 45 के फॉर्म में लिखे और इस 53 को बराबर किस तरफ ले लिए तो हमारा माइनस 53 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अगेन यहाँ पर आपका माइनस 8t हो गया और यहाँ पर 53 और 45 आपका माइनस 8 हो जाएगा। ये कैसे हुआ ये भी पूछोगे आप हमसे, अरे प्लस माइनस के 53 में 45 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा 8 निकल गया, क्योंकि 53 का सिंबल माइनस है तो माइनस लग गया, इस माइनस ये माइनस कैंसल आउट। 8t इक्वल टू 8 बराबर किस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, मेरा t का वैल्यू 1 हो गया। बस इतना सा ही काम करना था, t का वैल्यू निकालना था, निकल चुका है। ओके चल